हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 2 जून दिन रविवार है, वही हिंदी महीना जेठ और कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल से पहले पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया बड़ा दावा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इसी बीच सभी को 4 जून का इंतजार है। हर कोई चुनाव परिणामों का इंतजार कर रहा है। तमाम राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे भी सामने आ रहे हैं। इसी बीच पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश और देश में बीजेपी की जीत को लेकर बड़ा दावा किया है। दावे के तहत उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी अकेले 370 सीटें जीतेंगी। वहीं अगर पूरे गठबंधन की बात करें अर्थात एनडीए की बात करें तो 400 सीटें पार होंगी। अर्थात उन्होंने कहा कि देश में बीजेपी गठबंधन 400 सीटें के ऊपर जाएगा और देश में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में हुए नरसिंह घोटाले को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी है चिट्ठी। दोस्तों, मध्य प्रदेश का नरसिंह कॉलेज घोटाला सुर्खियों में है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार पर हमलावर है। वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नरसिंह कॉलेज के फर्जीवाड़े को लेकर चिट्ठी लिखी है। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस फर्जीवाड़े में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को जांच के दायरे में लेने की मांग की है। दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि मध्य प्रदेश में पिछले 1 दशक से गूंज रहे व्यापम भर्ती घोटाले की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि और एक नरसिंह कॉलेज घोटाला सामने आ गया है। नरसिंह कॉलेज घोटाले ने राज्य की साख को तार तार कर दिया है। इस मामले में राज्य सरकार के जिम्मेदार एजेंसियों और शीर्ष स्तर के राजनेता से लेकर नौकरशाह तक पूर्ण रूप से लिप्त और हिस्सेदार हैं। इन सब को जांच के दायरे में लाया जाए। दिग्विजय सिंह ने पत्र में लिखा है कि पिछली सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके अति करीबी मंत्री विश्वास सारंग इस नरसिंह घोटाले से बच निकलने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनकी नाक के नीचे और संरक्षण प्राप्त नौकरशाहों ने करोड़ों रुपए का लेन देन कोरोना काल में सारे मापदंडों के खिलाफ कर दिया। इसलिए आपसे विनती है कि इन सभी को जांच के दायरे में लाया जाए। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के भाई शालिग्राम जाने वाले हैं जेल। दोस्तों, देश के प्रसिद्ध संत और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग अपने कारनामों की वजह से समय समय पर सुर्खियों में बने रहते हैं। चाहे फिर शादी में उत्पाद मचाना हो या फिर टोल कर्मियों से मारपीट का मामला हो, लेकिन यहाँ पर ताज़ा मामला महिलाओं से मारपीट का है। जानकारी के अनुसार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई ने मां बहनों पर हमला किया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें छत पर खड़े कुछ लोग वीडियो बनाते हुए बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम पर पिटाई का आरोप लगा रहे हैं। वहीं शिकायत पुलिस को कर दी गई है। अब पुलिस छानबीन कर रही है। छानबीन के बाद पुलिस क्या करती है वह देखना होगा, लेकिन अब शालिग्राम के ऊपर केस दर्ज हो गया है। दोस्तों, प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ाने को लेकर बड़ी सख्ती बढ़ती जा रही है। स्कूलों ने चुपके से बढ़ा दी फीस तो 14 स्कूलों पर ठोका गया है 28 लाख रुपए का जुर्माना, जिससे अभिभावकों को मिली है बड़ी राहत। मध्य प्रदेश में जबलपुर कलेक्टर की प्राइवेट स्कूलों पर की गई कार्रवाई के बाद पूरे प्रदेश में बढ़ी हुई फीस के खिलाफ अभियान शुरू हो गया है। मोहन सरकार ने सभी कलेक्टरों को एक सर्कुलर निकाल दिया है। इसी क्रम में शहडोल जिले के निजी स्कूल संचालकों के खिलाफ भी कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 28 लाख रुपए का जुर्माना प्राइवेट स्कूलों पर ठोक दिया। साथ ही स्कूल के संचालकों को बढ़ी हुई फीस की राशि अभिभावकों को तुरंत देने की बात भी कही है। अब सारे प्राइवेट स्कूल डरे हुए हैं और वे फीस नहीं बढ़ा रहे हैं। यदि कोई ऐसा मामला आता भी है तो स्कूल प्रबंधन को फीस वापस करनी होगी, क्योंकि सरकार पूरी तरह से सख्त है। दोस्तों, प्रदेश सरकार के मंत्रालय में ई ऑफिस व्यवस्था लागू होगी, लेकिन मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए मैनुअल ही चलेगी फाइलें। भोपाल मंत्रालय में ई ऑफिस व्यवस्था लागू होने के लिए मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिए हैं, अर्थात मंत्रालय में अब ई ऑफिस व्यवस्था लागू होगी। हालांकि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए मैनुअली फाइलें पूर्व की तरह ही चलती रहेंगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के हस्ताक्षर की कॉपी का कोई दुरुपयोग न कर सके, लेकिन अधिकारियों की टेबल पर फाइलों के अंबार वाली व्यवस्था बंद हो जाएगी। केवल ऑनलाइन फाइलें सिस्टम से जनरेट होंगी
और ई हस्ताक्षर से जारी की जाएंगी। इसी तरह मध्य प्रदेश कैबिनेट के लिए बनने वाले प्रस्ताव भी ऑनलाइन तैयार होंगे। पिछले दिनों सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी ने बैठक कर अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर स्पष्ट कर दिया है। दोस्तों, ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं से खुली लूट और ठगी चल रही है। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में दर्शन के नाम पर दूर दराज प्रदेशों से आने वाले तीर्थयात्रियों से कथित पंडे पुजारी द्वारा लूट और ठगी की जा रही है। शासन प्रशासन की अनदेखी और लापरवाही के कारण तीर्थयात्रियों से जमकर लूटपाट और ठगी का धंधा जारी है। इस कारण तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर की छवि धूमिल हो रही है। यहाँ तक कि दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के दर्शन कराने के नाम पर बिचौलियों द्वारा श्रद्धालुओं से धनराशि लेने के वीडियो भी सोशल मीडिया पर आ चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद शासन प्रशासन ओमकारेश्वर के मंदिरों में दर्शन के नाम पर मनमानी वसूली और धोखाधड़ी पर रोक नहीं लगा पा रही है। आपको बताते चले कि ओमकारेश्वर आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन मंदिरों के गर्भगृह और परिसर छोटे होने के कारण दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग जाती है। श्रद्धालुओं को अपनी बारी के लिए 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है। इस कारण संपन्न घरों के श्रद्धालु लंबी कतारों में प्रतीक्षा से बचने और शीघ्र दर्शन के लिए पंडे पुजारियों का सहारा लेते हैं। वहीं पंडे पुजारी और बिचौलिए इस स्थिति का फायदा उठाते हुए संपन्न वर्ग के श्रद्धालुओं से मोटी रकम वसूलते हैं। कई बार बिचौलिए श्रद्धालुओं से राशि लेकर गायब भी हो जाते हैं और श्रद्धालु स्वयं को ठगा महसूस करते हैं। इस प्रकार ओमकारेश्वर में ठगी चल रही है। इस पर प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए ताकि ओमकारेश्वर की छवि विश्व में, प्रदेश में, देश में धूमिल न हो सके। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल से पहले कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को कम से कम 295 सीटें मिलने का दावा किया है। यह ऐलान गठबंधन की बैठक के बाद किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बैठक में कहा कि हमने फैसला लिया है कि देश में 295 सीटें हम जीत रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि हमने चुनाव के दौरान हुई कमजोरियों और ताकत पर भी चर्चा की है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन की 295 से ज़्यादा सीटें आएंगी, इससे कम तो नहीं आएंगी। ये हमने आकलन किया है और ये हमारा दावा भी है। हमारे सभी नेताओं से पूछने के बाद यह आंकड़ा मिला है जो हम जारी कर रहे हैं। दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बड़ा ऐलान किया है। सीहोर वाले कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने लड़कियों को लव मैरिज नहीं करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि बेटियां लव मैरिज के चक्कर में न पड़ें। प्रदीप मिश्रा ने लड़कियों को परिवार के सुझाए गए रिश्ते पर ही ध्यान देने और अरेंज मैरिज करने के लिए कहा है। आपको बताते चले कि पंडित प्रदीप मिश्रा इन दिनों छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के अमलेश्वर में शिव पुराण कथा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सनातनी लोगों को 4 बच्चे पैदा करना चाहिए, 2 उनके स्वयं के लिए अर्थात माता पिता के लिए, 1 सनातनी धर्म के लिए और 1 देश के लिए। पंडित प्रदीप मिश्रा ने आगे कहते हुए कहा कि आप स्कूल जाएंगी, कॉलेज जाएंगी, ट्यूशन जाएंगी, वहाँ आपको 100 तरह के लड़के मिलेंगे, मगर इन लड़कों के साथ आप 100 साल की ज़िंदगी नहीं जी सकते। आपके पापा जिस लड़के को ढूंढ कर लाएंगे उसके साथ आप 100 साल तक जी पाएंगी, इसलिए लव मैरिज के चक्कर में न पड़ें। इस प्रकार से सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने ऐलान किया है और उन्होंने यह बहुत अच्छी बात कही है। इस बात पर सभी लड़कियों को उनके माता पिता को अमल करना चाहिए। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।